इस वक्त मेरे साथ हैं अमित कनौजिया जो राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से प्रभारी हैं, साथ ही द्वारका विधानसभा में सीसीटीवी के कोऑर्डिनेटर हैं और द्वारका विधानसभा में उपाध्यक्ष भी हैं। जानेंगे 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विधायक विनय मिश्रा के कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं। सर, 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि इस 1 साल को कितने नंबर दिए जाए। सर, जैसा आपको मालूम होगा सैफी जी कि जब विनय मिश्रा जी चुनाव जीते फरवरी एंड के आसपास उन्होंने शपथ ली थी विधायक पद की, और उसके तुरंत थोड़े दिन के बाद ही जो है कोरोना लागू हो गया। कोरोना आने के बाद ऐसी स्थिति बन गई कि कैसे काम होगा, कैसे जीवन चलेगा। और फिर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सभी विधानसभाओं में स्कूलों के माध्यम से राशन बंटवाना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे विधायक विनय मिश्रा जी ने खुद स्वयं आगे बढ़ चढ़कर कोरोना योद्धा की तरह पूरे स्कूलों में खुद ही जाना, पूरा देखभाल करनी, दोपहर में खाना बन रहा है बट रहा है, फिर शाम को खाना बन रहा है बट रहा है, उसकी पूरी व्यवस्था देखनी। उसके अलावा ये तो हुआ और अपनी तरफ से भी उन्होंने एक शिवपुरी में छठ मंदिर है, वहाँ पे भी 2 टाइम का खाना, सुबह का खाना शाम का खाना, दोनों टाइम का अरेंजमेंट किया। वो उनकी तरफ से स्वयं उन्होंने खुद करवाया। तो बड़ा गर्व होता है हमारे को ऐसे विधायक जी मिले जिन्होंने कोरोना में कोरोना योद्धे की तरह काम किया और 40,000 लोगों को खाना रोज प्रोवाइड कराया द्वारका विधानसभा के अंदर। द्वारका विधानसभा में एक समस्या बड़े लंबे समय से रही है। मुझे लगता है कि जब से द्वारका विधानसभा बनी वो समस्या तब से है कि सड़कों का ना बनना। देखिए, पहले भाजपा के भी यहाँ से विधायक रहे, उन्होंने कभी इस विधानसभा को की ज्योग्राफी नहीं समझी। और मैं बड़ा गर्व होता है कि जिस समय महाबल मिश्रा जी हमारे तत्कालीन विधायक जी जो हैं, उनके पिताजी ने जो सड़कें बनवाई थी यहाँ से 15 साल 20 साल पहले, अगर हम कहीं जाते हैं खोद के देखते हैं तो वही पुरानी सड़कें निकलती हैं। 2 बार लोगों ने मलबा डलवा दिया। और आज के समय में जब विधायक विनय मिश्रा जी को इतना कोरोना काल होने के बावजूद भी जब पूरी दुनिया में क्राइसिस था, उसके बावजूद उन्होंने काम किया और अब सब जगह सड़कें बनवा रहे हैं, पानी की लाइन डलवा रहे हैं, सीवर की लाइनें डलवा रहे हैं। और बहुत जगह जे ब्लॉक में चले जाइए, पीएनटी ब्लॉक में चले जाइए, सब जगह सड़कें बन रही हैं, काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। विनय मिश्रा के युवा विधायक हैं जी, जितने भी कैंडिडेट हैं मुझे लगता है सबसे युवा यही है शायद। तो क्या एक विधायक के तौर पर आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें चाहिए था ऐसा। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के यहीं से विधायक थे, आपको मालूम है। मगर उनके साथ समस्या ये थी, वो बहुत दूर से आते थे, कहाँ से आते थे कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता। तो वो शाम के टाइम ही आते थे, 3 बजे 4 बजे के बाद ही आते। तो पब्लिक जो थी उनको मालूम नहीं होता, तो वो ऑफिस से मायूस होकर जाते थे। तो हम तो ऑफिस में बैठ के कार्यक्रम देखते भी थे, जनता को बताते भी थे, समझाते भी थे। अब इतना गर्व होता है कि विधायक जी का जो घर है वो खुद इसी विधानसभा के अंदर है, और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने उनका घर नहीं देखा होगा। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जनता को कोई भी दिक्कत होती है वो सीधा उनके घर पे आके इनके सामने वो समस्या रखते हैं, उसका हल तुरंत निकलता है। हमें जी ग्राउंड लेवल पे ना लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने की बड़ी समस्या थी, हमने देखा आप ग्राउंड पे थे, उस वो अनुभव अपना शेयर कीजिए कि आपने किस तरह लोगों को। देखिए, जब कोरोना काल हुआ तो सभी स्कूलों में खाना बंटने लग गया और हम लोग वहाँ जाके सेवा देते थे। उसके अलावा कुछ बारात घरों में भी खाने की व्यवस्था की गई, तो वहाँ पे जाके भी हम सेवा देते थे, सुबह भी शाम को भी। एक एरिया ऐसा छूट गया था जे ब्लॉक का, जहाँ पे देखा मैंने कि बहुत गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी खाना शुरू करा जाए। तो कुछ अपने माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से वहाँ पे हमने खाना चालू कराया। 5 दिसंबर 2020 को हमने वो शुरू कराया था और 3 मई 2020 तक हमने वो खाना बांटा, जब तक पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई थी कि 3 तारीख के बाद से खाना कहीं गलियों में नहीं बटेगा, अगर आपको बांटना है तो स्कूलों में जाके बांटो। तब तक हमने बड़े शिद्दत से काम किया और हमारे साथियों ने बहुत योगदान दिया और हमने गर्व होता है हमने कि हमने अपने जनता की हमने सेवा करी और लोगों ने उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सीसीटीवी के कोऑर्डिनेटर रहे हैं द्वारका विधानसभा में, तो हमने देखा है तमाम जगह कैमरे लगे हैं। कितने कैमरे लगे और क्या आगे भी इस तरह का कार्य जारी रहेगा? गुलशन भाई, 2000 सीसीटीवी कैमरे द्वारका विधानसभा में लगे हुए हैं, चालू हैं और निगरानी कर रहे हैं लोगों की। उसके अलावा ये पिछले साल
2019 जून में कैमरे लगने स्टार्ट हो गए थे और जनवरी फरवरी मार्च तक ये सर्वे चला था। उस समय 2019 की बात कर रहा हूँ और जून में लग गए थे 2000 कैमरे। हमने 2 महीने के अंतराल में सारे पूरी विधानसभा में लगा दिए थे। अभी पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं तो 1,40,000 कैमरे पूरी दिल्ली में लगे। केजरीवाल जी ने देखा और हम लोगों ने उनके पास ये बात भी पहुंचाई कि सर 2000 कैमरे थोड़े कम पड़ रहे हैं, थोड़े से और दीजिए। उन्होंने इसको देखते हुए 2000 कैमरे हर विधानसभा को और अलॉट कर दिए, जिसका सर्वे हो चुका है। सितंबर अक्टूबर में हमने इसका सर्वे करवा दिया है और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा कोरोना की वजह से टाइम पीरियड लंबा हो गया है। जैसे पता कि सभी सरकार के पास पूरा बजट नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि मार्च एंड या अप्रैल के शुरुआत में कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। तो हमारी हर विधानसभा के अंदर 4-4 हज़ार कैमरे हो जाएंगे और इससे दिल्ली पुलिस को बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं। लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं इस समय, क्योंकि रात बिरात कहीं से आना जाना हो तो भी उनको बड़ी सहूलत मिलती है। किसी के साइकिल चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, बहुत सारी वारदातें हम लोगों ने सुलझाई हैं और दिल्ली पुलिस की बहुत मदद मिल रही है। सर, आप वीसीआई के तौर पर भी पार्टी की मीटिंग अटेंड करते हैं। आप उत्तर प्रदेश भी गए पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग में और कई तरह की जिम्मेदारियां आपको दी गई जो दिल्ली से बाहर आपने निभाई। क्या वजूद देखते हैं दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं गया, पूरा अक्टूबर 1 महीना हमने वहाँ लगाया और वहाँ पे हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी वहाँ पे बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं और बड़ा गर्व होता है कि उनके साथ रह के हमें काम करने का मौका मिला। साथ में दिलीप पांडे जी भी थे और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हमारे युवा विधायक हमारे विनय मिश्रा जी भी वहाँ पे अपने सेवाएं दे के आए हैं। बलिया, मऊ, गाजीपुर जिले को उनको प्रभारी बनाया गया है और पीछे 15 दिन वो लगा के आए, उससे पहले भी 1 हफ्ता लगा के आए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, चाहे गुजरात में हुआ, चाहे अपना उत्तराखंड में हुआ, अब तो हमने ये महाराष्ट्र के अंदर भी सीटें पाई, कर्नाटका में सीटें पाई हैं जिला पंचायत चुनाव में। तो पार्टी विस्तार कर रही है और आने वाले टाइम में अगर कोई विकल्प है, हम कहें भाजपा के सामने और देश के लिए अगर कोई विकल्प है, तो मैं कहूँगा कि वो आम आदमी पार्टी है, जो कि भाजपा जैसी भ्रष्ट राजनीति जो कर रही है पूरे देश के अंदर, उसको अगर कोई सुधार सकता है, उसको ठीक कर सकता है, तो वो केवल देश में आम आदमी पार्टी कर सकती है। और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर निगम पार्षद, हर सांसद, हर एक व्यक्ति प्रतिबद्ध है कि पार्टी को मजबूत बनाए। पूरे देश में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। हम जब तक पार्टी को मजबूत नहीं बना देते, पूरे देश में इसका विस्तार नहीं कर देते, हम लोग रुकेंगे नहीं और जनता के लिए हम सेवा करते रहेंगे। जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और ये तमाम जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। उनके लिए बिल्कुल हम लोग प्रयासरत हैं। अमित जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जो पिछले विधायक थे उनको लेकर इस बात को एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी कि वो नजर नहीं आते थे द्वारका विधानसभा में। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं की भी शिकायत मानी गई कई मौकों पर कि वो नजर नहीं आते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते। अब युवा विधायक विनय मिश्रा हैं, उनको कितने नंबर देंगे आप जनता के बीच में रहने के लिए? मैंने आपको पहले बताया कि हमें अब ऐसे विधायक मिले जिनका घर इसी विधानसभा के अंदर है, दिन रात ये तत्पर है। चाहे आप सुबह 6 बजे चले जाइए, रात को 12 बजे चले जाइए, आप 1-1 बजे फ़ोन कर दीजिए। मैं अभी पीछे की घटना बताऊंगा कि मेरा एक साथी थे, दीनदयाल अस्पताल में उनकी भाभी थी, रात को 12:30 बजे उन्होंने विधायक जी को फ़ोन किया और उसी समय विधायक जी ने तुरंत अस्पताल में फ़ोन करके उनकी भाभी को, जिनको लेबर पेन हो रहा था, एडमिट करवाया, वहाँ पे व्यवस्था कराई, उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। इसके अलावा हमारे एक जिला प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी मदद के लिए 5 जिलों के 5 विधानसभाएं आती हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद लगाई विनय मिश्रा जी से कि मैं यहाँ फ़ोन करूँगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा और उन्होंने इसी उम्मीद से विधायक जी को फ़ोन मिलाया और विधायक जी ने तुरंत 10 मिनट के अंदर समय मांगा कि मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। 10 मिनट में उन्होंने उनकी जो एक रिलेटिव थे उनके पूरे स्वास्थ्य का उन्होंने इंतजाम किया, बेड का इंतजाम किया, डॉक्टरों से अच्छी जो इलाज है उसके लिए बोला, तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी। तो अब मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, बल्कि मैं 10 में से 11 नंबर देना चाहूँगा विधायक विनय मिश्रा जी को, कि इस विधानसभा का सौभाग्य है कि ऐसा विधायक हमें मिला है कि जो हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में, जनता की सेवा के लिए, और कोई भी काम हो 10 में से 10 काम आप उम्मीद लेके आइए तो आपके 10 में से 10 काम होते हैं। अमित जी, आप यहाँ पर सीसीटीवी कोऑर्डिनेटर हैं, साथ में उपाध्यक्ष में, इस नाते आप लोगों के बीच में रहते हैं। क्या लग रहा है 2022 में
निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा से बहुमत मिलेगा? गुलशन जी, आप वार्ड 30 की बात कर लीजिए, वार्ड 31 की बात कर लीजिए, वार्ड 32 की बात कर लीजिए, तीनों वार्डों में आप चले जाइए, आपको कूड़े के ढेर का अंबार मिलेगा, मलबों का अंबार मिलेगा। सीवर ये साफ करते नहीं है, और जब इनके पास जनता जाती है कि सीवर को साफ करवा दो तो कहते हैं कि आपने तो केजरीवाल जी को जिताया है, आपने तो उनके विधायक को जितवाया है आम आदमी पार्टी के, आप आम आदमी पार्टी के पास जाओ। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जब ये आपसे 2022 में वोट मांगने आएंगे ना, तो उनको यही जवाब देना है कि जब हम आपके पास गुहार लेके जाते थे कि सफाई करवा दो, सीवर का काम करवा दो, जो कि आप निगम पार्षदों काम है, आप नहीं करवाते हैं, और आप ये कहते हैं कि केजरीवाल जी के पास जाइए। तो जब आपके दरवाजे पे वोट मांगने आए कि जब हम आपके पास अपनी शिकायत लेके जाते थे, अपना कोई काम लेके जाते थे, तो आप बार बार बोलते थे कि विधायक जी के पास जाओ, तो हम केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। और हम ऐसे ही, हमें जैसे विधायक मिले हैं विनय मिश्रा जी के रूप में, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती युवा, इसी प्रकार से हम आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को भी यहाँ से जितवाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, हमारे इस विधानसभा में 4 वार्ड हैं, 3 में बीजेपी के निगम पार्षद हैं और 1 में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। आप जाके देखिए उस वार्ड की जो खूबसूरती है, कितनी अच्छे तरीके से वहाँ कूड़े का आपको एक तिनका तक नहीं मिलेगा। और बाकी 3 जहाँ पे निगम पार्षद बीजेपी के बैठे हैं, वहाँ पे जाके देखिए आपको कूड़े का अंबार मिलेगा, सीवर का पानी बहता मिलेगा, और तमाम गंदगी आपको मिलेंगी। और एक और गर्व की बात बता दूं कि पूरे एसडीएमसी में लगभग 105 या 100, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, 105 या 106 निगम पार्षद हैं, जिसमें से जो मंगलापुरी वार्ड हमारा है आम आदमी पार्टी का, जहाँ से नरेंद्र गिरसा जी निगम पार्षद हैं, वो 5वें नंबर पे है खूबसूरती के लिहाज से। और वहीं अगर मैं वार्ड 31 की बात करूँ, वार्ड 30 की बात करूँ, वार्ड 32 की बात करूँ, जहाँ मैं बीजेपी के निगम पार्षद हैं, कोई 60वें नंबर पे है, कोई 70वें नंबर पे है, कोई 80वें नंबर पे है। आपको मैं इसकी रिपोर्ट दूंगा, आप इसको देख के आपको तब विश्वास होगा कि ये रिपोर्ट सही है। तो आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टीवी चैनल का धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित कनौजिया, जो इस बात की ताल ठोक रहे हैं कि 2022 में जनता निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देगी। साथ ही इन्होंने कारण भी बताया है कि जो इनका वार्ड है, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद का नरेंद्र गिरसा का, वो सफाई के मामले में 5वें नंबर पे है, और जबकि इसी विधानसभा में दूसरे वार्ड कहीं दूर दूर तक नंबरों में नहीं है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनता क्या रुख लेगी, ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन फिलहाल दावे मजबूत हैं।